अयोध्या शहर के नाका स्थित रामजी समोसे के पास रविवार शाम 4 बजे अधिवक्ताओं ने एक समूह पर 8-10 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव, शिव दयाल, आकाश गौड़, भागीरथ द्विवेदी, अतुल सिंह, शुभम चौरसिया, सहसाह अवीज, अभिषेक सिंह और विनीत कुमार कनौजिया पर लोहे की रॉड और हाकी डंडों से हमला की गई। हमले में अधिवक्ता आकाश गौड़ का सिर फट गया, सिद्धार्थ श्रीवास्तव का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि शिव दयाल को गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद अधिवक्ता अतुल सिंह ने सूझबूझ से काम लेते हुए तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि हमलावरों ने जाति सूचक गाली देते हुए 5200 नकद लूट लिया और अधिवक्ताओं के वाहन का वाइपर व आगे का शीशा तोड़ दिया। भय के कारण कोई प्रत्यक्ष वीडियो नहीं बन सका, लेकिन अतुल सिंह ने चुपके से कुछ रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली। घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। कोतवाली नगर में पीड़ितों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें हमलावरों को दबंग व अपराधी प्रवृत्ति का बताया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। घायल अधिवक्ताओं की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश उपाध्याय, शैलेंद्र जायसवाल, अजय श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, चंदन त्रिपाठी, राहुल सेन, रितेश श्रीवास्तव सहित अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे और न्यायिक कार्रवाई की मांग की। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आज जो ये घटना एक अधिवक्ता के साथ, हमारे अधिवक्ता समाज के साथ हुई है। हम लोग एक अधिवक्ता जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, उनकी पुण्यतिथि पे जा रहे थे सभी लोग, और जैसे कि वहाँ से बाईपास से जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी, वहाँ पर आकर के रॉन्ग साइड से आकर के टक्कर मारा। और जब बताया गया, उसे समझाया गया कि रॉन्ग साइड से ऐसे तुम, मतलब उसे समझाया गया कि चलना थोड़ा सीख लो, मतलब इस तरीके से मत चलो, तो बस उतने में वो आक्रामक हो गए और वो इतना विशाल रूप ले लिया कि 50-60 लोगों ने हमारी गाड़ी को घेर लिया। आज मेरा बस यही कहना है, अगर समाज में जो अधिवक्ता दूसरों की पैरवी करता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है, अगर वो आज खुद भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है, आज पे इतने जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है। और जो अधिवक्ता है, एक समाज को बनाता है, कहीं ना कहीं हर दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन के एक समाज में उभरता है। आज उस पर ये हमला बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे। इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, FIR हो करके दोनों को जेल जाना चाहिए सबको। जो मेरा नाम मनदीप सिंह, एडवोकेट। आज हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या के एक अधिवक्ता साथी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसी में कुछ हमारे अधिवक्ता साथी उसके मृतक के घर पर जा रहे थे। शाम लगभग 4-4:30 बजे के समय है। वहीं पर एक रॉन्ग साइड से कुछ दुकानदार जो रहते हैं वो आ रहे थे हमारे अधिवक्ता साहब रामजी समोसा के सामने। वो रॉन्ग साइड से आए थे और गाड़ी में टक्कर मार दिया। इसी बात को जो हमारे अधिवक्ता भाई ने कहा, भाई अब रॉन्ग साइड गाड़ी क्यों चला रहे, सही चलाओ। इसी बात को लेकर वो लोगों द्वारा हमारे अधिवक्ता साथियों को राड, डंडा, सरिया, जिससे बहुत गंभीर तरीके से मारा गया है। हमारे 2 अधिवक्ता साथी अभी भी अस्पताल में नाजुक हालत में भर्ती हैं और 2 अधिवक्ता साथी को चोटें आई थी, उनका भी इलाज हुआ। हमारे अधिवक्ता संघ के दबाव में अध्यक्ष जी, मंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद देंगे कि उन लोगों के द्वारा जो है यहाँ FIR लिखाई गई है, FIR हो चुकी है। अब जो निर्णय हमारा सदन लेगा, अधिवक्ता संघ लेगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। कितने अधिवक्ताओं के कौन लोग? लगभग वो संख्या उनकी 20 से 25 थी और 4 से 5 अधिवक्ता भाई हमारे चोटहिल हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो दबंगई है? ये दबंगई आजकल समाज में काफ़ी बढ़ गई है। लोग बता रहे थे भैया अधिवक्ता इन लोग की गलती नहीं है, उसके बाद भी वो वहाँ के जो लोकल दुकानदार जो पटरी दुकानें चलाते हैं, उन लोगों द्वारा जबरियन मारा गया है और उनके साथ लूट की गई है। सर फट गया हमारे अधिवक्ता भाई का। ये बहुत निंदनीय और चिंतनीय विषय है। अच्छा, अब FIR तो होगी नहीं होगा, क्या करें? अब तहरीर दी गई, FIR लिखी जा रही है। अब हम लोग कल अपनी बात सुबह अधिवक्ता संघ में रखेंगे। अधिवक्ता संघ जो निर्णय ले, हम लोग उसी निर्णय के अनुरूप चलेंगे। प्रशासन क्या मांगे? अपराधियों को गिरफ्तार करें, उनको जेल भेजे। जो 2-4 लोग गिरफ्तार है, 2-4 लोग को और की गिरफ्तारी करेंगे, हम लोग की यही मांग है। बाकी हमारा निर्णय अधिवक्ता संघ लेगा। कौन लोग थे वो लोग? कहाँ के रहेंगे? वहीं के लोकल लोग, घोसियाना साइड के लोग बता रहे हैं, वहीं के लोग वहीं के थे वो लोग। शैलेंद्र कुमार जायसवाल। किस तरह से मारपीट हुई, कहे मामला? देखिए, दरअसल मामला ये है कि अधिवक्ता साथी है एक अभिषेक सिंह, उनके पिताजी का आज एक हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया था। तो सभी अधिवक्ता साथी जा रहे थे कर्म करोड़ी, एक ग्राम पड़ता है थाना पूरा कंदर के अंतर्गत।
वहाँ पे जा रहे थे तो फिर जो है रास्ते में रामजी समोसा के सामने अपोजिट साइड में वहाँ पे उनकी डेड बॉडी के लिए बर्फ़ की सिल्ली का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। उसका इंतज़ार करते हुए बीच में रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी। एक गाड़ी कोई रॉन्ग साइड से आके हमारे अधिवक्ता साथी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के हाथ मिला के टक्कर मार दिया उसने रॉन्ग साइड से। जब हमारे अधिवक्ता साथी ने इसका विरोध किया तो उसके बाद उन लोग एकदम से उसके ऊपर आक्रामक हो गए और 20-25 की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के लाठी, डंडे और रॉड से सर पर और शरीर पर गंभीर चोटें मारी और जिसकी वजह से हमारे एक अधिवक्ता साथी का सर फट गया है, जो अभी जेरे इलाज गंभीर रूप में एडमिट है जिला अस्पताल में, और दूसरे अधिवक्ता साथी का हाथ टूट गया है। 2 और हैं, उनके भी शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। अब हम ये चाहते हैं, हमने तहरीर अभी दी है, मुकदमा इसमें पंजीकृत हो जाए। बाकी आप जैसा हमारा अधिवक्ता संघ हमको निर्देश देगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। हमारा नाम अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी है। ये घटना दिनांक समय वही लगभग 4 बजे की है, जब हम लोग अपने एक साथी के पिताजी की मृत्यु पे उन्हें घर जा रहे थे कमरा कोटली। तब तक हम थे, हमारे बड़े भाई चंदन त्रिपाठी थे, सब लोग हम लोग 10 लोग थे, 2 गाड़ी से थे। तब तक ये लोग क्या नाम हमारे अधूरा साथी रोड क्रॉस कर रहे थे। ये लोग आए, क्या नाम के कोई था, बाइक आगे लड़ गई उनके हाथ में। उन्होंने कहा क्या भैया क्यों देख कर चलते हो क्या? उसने वो माँ गाड़ी देने लगा। तब तक सामने इतने दुकानदार थे, बड़े बड़े राड ले के आके मारने लगे, जिसमें हमारे अधूरा साथी हाथ टूट गया, सिर फट गया। मतलब बहुत विध्वल हम लोग बताए कि हम लोग अधिवक्ता हैं, छोड़ दीजिए, फिर भी लोग छोड़े नहीं और बहुत मारे, पैसा छीन लिए, मतलब गाड़ी तोड़ दी हमारे, सब कुछ कर दिए। तहरीर हम लोग कोतवाली में दे दिए हैं। अभी हम लोग FIR काफ़ी मिली नहीं है और वो लोग 10-15 थे, अभी 3-4 को शायद पकड़े हैं। मांग हम लोग गिरफ्तारी यही चाह रहे हैं, सब जितने लोग हैं सबकी गिरफ्तारी हो जाए। इलाज जिला अस्पताल में 2 लोग एडमिट हैं हमारे अधिवक्ता साथी। हमारा नाम अधिवक्ता अतुल कुमार से। अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर तिराहे तक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की विस्तारीकरण के मामले पर निवासी कल्याण सिंह, बोर्ड पार्षद सूर्य कुमार तिवारी, चंद्र कुमार त्रिपाठी और सुधा मित्तल ने आरोप लगाया कि उत्तर दिशा में नजूल विभाग की खाली जमीन पर अवैध कब्जा है, जबकि दक्षिण दिशा में खतौनी धारक है। उनका कहना है कि मामला उच्च न्यायालय में है और कोर्ट में भी उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अनुसार दक्षिण दिशा में खतौनी धारक है, जबकि उत्तर दिशा में नजूल की जमीन खाली है। पीड़ितों ने मांग किया कि पहले यह सुनिश्चित किया जाए सरकारी जमीन पर्याप्त है या नहीं। अगर जमीन कम पड़ रही है तो उसे सहमति के आधार पर लिया जाए, ताकि उनका तर्क है कि अफीम कोठी से उदया स्कूल तक और रामनगर चौकी से कौशलपुरी मोड़ तक परिक्रमा मार्ग पर निर्माण उत्तर दिशा में ही किया गया है, जबकि दक्षिण दिशा को सुरक्षित रखा गया है। उपजिलाधिकारी सदर ने पीड़ितों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि अगली पब्लिक मीटिंग में इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में कल्याण सिंह, वार्ड पार्षद सूर्य कुमार तिवारी, सूर्य कृष्णानंद पांडे, अशोक मित्तल, राकेश पांडे, महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश पांडे, सुधा मित्तल और चंद्र कुमार त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद रहे। भैया ये नाका 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का मामला है, नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर तिराहे तक का। इसमें क्या है कि उत्तर दिशा में नजूल सरकार की खाली पड़ी ज़मीन है, एक अवैध कब्जेदार है, जो कि प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में लगाया जा चुका है। प्रशासन ने कोर्ट में ये दाखिल भी किया है कि दक्षिण दिशा पे सारे खतौनी धारक लोग हैं, उत्तर दिशा नजूल सरकार की खाली ज़मीन पड़ी है, कुछ लोग अवैध कब्जेदार हैं, वो लिखित में हमारे पास है। उसी संरेख में जो है PWD मुख्यालय लखनऊ का आदेश भी आया है इनके विभागों को कि जो चौड़ीकरण हो रहा है पहले उसमें अपनी ज़मीनों को सुनिश्चित कर लिया जाए कि हमारे पास सरकारी ज़मीन पर्याप्त है कि नहीं है। अगर है तो प्राइवेट ज़मीन को ना लिया जाए, अगर कम पड़ रही है तब लिया जाए, वो भी सहमति के आधार पर लिया जाए। कोर्ट में सारे पेपर लगाने के बाद भी कोर्ट का आदेश आया है कि आप लोग यथास्थिति बनाए रखें या नियमानुसार अधिग्रहण करें। नियमानुसार अधिग्रहण क्या होता है कि पहले अपनी सरकारी ज़मीन ली जाए, लेकिन यहाँ नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। विभाग सारे लिप्त हैं इसमें, एक व्यक्ति विशेष को बचाया जा रहा है। अब वो रिश्तेदार है क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि ये लोग जो है अधिग्रहण बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, जो कि कोर्ट का आदेश है कि आप लोग पहले अपना नियम का पालन करें। और कोर्ट में इन्होंने अपनी प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की है, जो इनको 3 हफ्ते का समय दिया गया था। कोर्ट ने हम लोग को बोला है कि आपका जल्दी से जल्द सुनवाई किया जाएगा और उस पर विचार करते हुए हम आदेश देंगे। और नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर उत्तर दिशा में अगर आप चलेंगे देखेंगे कि लाइनों से जो है बहुत सारी गाड़ियां आपको खड़ी मिलेंगी, जो कि उससे धन की जा रही है। लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, उससे बिजनेस चला रहे हैं। और प्रशासन शासन सत्ता को हम लोगों ने सैकड़ों एप्लीकेशन दिया हुआ, PWD मुख्यालय, राजस्व विभाग, तहसील सदर, DM, यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय तक को हमने लेटर भेजा कि साहब यहाँ अवैध कब्जेदार हो रहा है
और टैक्सी स्टैंड का संचालन हो रहा है उसको हटाया जाए, लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन लिप्त है, तो उसको कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर, जिससे आगे ये सब कार्रवाई ना हो। चंद्र कुमार त्रिपाठी, कल्याण सिंह वार्ड। नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर तिराहे तक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का विस्तारीकरण होना है और नाका हनुमानगढ़ी से दक्षिण साइड में लोग दक्षिण साइड में जो है खतौनी धारक लोग अपना निवास कर रहे हैं और उत्तर साइड में पूरी सरकार की सैकड़ों एकड़ ज़मीन नजूल की खाली पड़ी हुई है। हम लोगों की प्रशासन से यही मांग हो रही है। आज 3 वर्षों से प्रकरण लंबित चल रहा है, यहाँ पे मार्ग का विस्तारीकरण भी नहीं हो पा रहा है। अगर इसका विस्तारीकरण चाहें तो 2 मिनट के अंदर इस मामले को हल किया जा सकता है कि ये सरकार अपनी ज़मीन को एक्वायर करे और खतौनी धारकों को छोड़ दे, तो इसका मामले का निस्तारण 2 मिनट का काम है। लेकिन आज 3 साल से प्रशासन इस मामले में सिर्फ खतौनी धारकों को सिर्फ परेशान करने का काम कर रहा है। नाका हनुमानगढ़ी से आरा मशीन तक जो परिक्रमा मार्ग है वो कल्याण सिंह वार्ड के अंतर्गत आता है और सामने दक्षिण दिशा के सामने उत्तर दिशा जब पड़ती है तो वहाँ पूरी नजूल की लैंड पड़ी है और खाली पड़ी लैंड है। उसमें किसी को ना उनको हटाना है ना करना। जो हैं भी लोग वो अवैध कब्जेदार हैं। जिलाधिकारी महोदय की आख्या के अनुसार वो लोग अवैध कब्जेदार, उन्होंने नजूल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह मंशा है कि अवैध कब्जेदारों को से एक इंच की ज़मीन भी हम खाली करवाएंगे, चाहे अवैध कब्जेदार कहीं का भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, हम एक इंच अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराएंगे। अयोध्या मुक्त होनी चाहिए अवैध कब्जेदारों से। अच्छा, यह मामला जब हम लोगों की अधिकारियों ने नहीं सुनी तो हम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट ने भी हम लोगों से कहा है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, या तो बाज़ार मूल्य पे इन लोगों को दिया जाए भाव। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन भूमि अधिग्रहण करने पे लगा हुआ है। प्रशासन हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहा है और भूमि अधिग्रहण की नोटिस चस्पा करवाया उसने। लेकिन मेरा मानना ये कि भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता क्या है जब आपकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है तो आप उसको ले क्यों नहीं रहे हैं? उसमें क्या आपका कोई रिश्तेदार है, क्या प्रशासन का कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, किसी को आपको बचाने की मंशा हो या किसी का शासन प्रशासन का कोई जोर जबरदस्ती हो, तो अगर किसी अवैध कब्जेदार को आपको बचाने की मंशा हो तो कोई बात नहीं, तो आप उजाड़ने पे लगे हैं तो जिला उजाड़िए भाई। अच्छा, अधिकारियों की जांच में साफ साफ दर्शाया गया कि अवैध कब्जेदार हैं और नजूल की सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है। इसका लिखित प्रमाण भी है जो हाई कोर्ट में रेट पे लगाया हुआ है। हमारी मांग है जिला प्रशासन से नजूल की ज़मीन को उपयोग करते हुए वो परिक्रमा मार्ग का निर्माण करें। किसी भी खतौनी धारक को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मार्ग सीधा करने में का मीटर जा भी रहा है तो हम लोग कोई आपत्ति है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो विस्तारीकरण बहुत ही नेक कार्य है। सूर्य कुमार तिवारी, पार्षद। का मामला है और क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का मामला है भैया। ये यहाँ नाका हनुमानगढ़ी से लेकर गुलाबनगर तक तिराहे का ही मामला है और ये 3 साल से लंबित चल रहा है। सिर्फ इसलिए लंबित है क्योंकि प्रशासन हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि लिखित उन्होंने अपने उसमें दे रखा है कि जो है यहाँ पे सामने नजूल की ज़मीन है और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का कब्जा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि अवैध कब्जेदारों को हटाया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अंत में हम लोग हार कर न्यायालय की शरण में गए हैं। उच्च न्यायालय में हमारा केस लंबित है और हम लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे जो स्थिति है बनी रहे, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, किंतु 1 इंच भी हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। यदि सरकार की ज़मीन ना होती तो हम लोग खुशी खुशी दे देते, क्योंकि हम लोगों का भी ये मानना है कि अयोध्या हमारी विकसित हो रही है, उससे हम लोग भी बहुत खुशी हैं। लेकिन गलत अगर न्याय होगा तो उसको न्याय नहीं, हम अन्याय कहेंगे और अन्याय हम कभी भी सहेंगे नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या मांग कर? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि
कि आप मतलब अधिकारी लोग सही से विजिट करें और हम लोगों को एकत्रित कर विजिट करें, क्योंकि ये धीरे से विजिट करते हैं और कब आते हैं कब चले जाते हैं, किससे क्या बात होती है हम लोगों को नहीं पता है। हमारा ये कहना है कि जो हमारे अधिकारी लोगों ने यहाँ पे विजिट करके जांच की है उसमें उन्होंने ऐसा दर्शाया भी है कि जो है ये सामने नजूल की ज़मीन है और उसमें एक व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस अवैध कब्जेदार को हटा के और तुरंत ये जो है परिक्रमा मार्ग निर्माण किया जाए, उससे हम लोग भी खुश हैं। किंतु हम लोगों को बिना मतलब का परेशान ना करें और हम लोग अपनी भूमि बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेरा नाम सुधा मित्तल। अयोध्या से खबर है, जहां शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर नगर निगम प्रांगण तक क्रांतिकारी मार्च निकालकर गगनभेदी इकलाम्बी नारे इकलाम जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे आदि नारे लगाते हुए पूजा श्रीवास्तव व मालती तिवारी के नेतृत्व में मार्च प्रतिमा पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ शहीद भगत सिंह आज़ादी के आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए देश के इस उद्देश्य के साथ फांसी के फंदे को चूमा कि आज़ादी के बाद मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होगा, अमीर गरीब की खाई तक नहीं होगी, समानता होगी, सबको जीने का अधिकार मिले। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी बेरोजगारी, महंगाई, महिला हिंसा और शिक्षा भ्रष्टाचार, लूट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसलिए क्रांतिकारियों की शहादत का सपना अभी अधूरा। भगत सिंह का जन्म दिवस है और भगत सिंह को पूरी दुनिया में आज हम सब लोग जैसे विचारों के लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी जन्म दिवस उनका मना रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग शपथ भी ले रहे हैं जो क्रांतिकारियों की परंपरा है, जो उनका उद्देश्य था, जो वो देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दिया, उसके पीछे जो उनका मकसद था ये था कि देश जब हमारा आज़ाद होगा, आज़ादी के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें मानव का मानव शोषण नहीं होगा, अमीर गरीब की खाई नहीं होगी, सबको समानता मिलेगी, सबको समान अधिकार मिलेगा, महिला, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र सबको जीने का अधिकार देश के अंदर मिलेगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दिया है। शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दिया है, हमारा 23 साल की उम्र में जो है वो फांसी के फंदे को चूमा है। तो उनका मकसद यही था कि जब देश हमारा आज़ाद होगा, हमारी कुर्बानी के बाद, हमारी शहादत के बाद, तो निश्चित तौर पे जो हमारा सपना है वो सपनों का भारत हिंदुस्तान होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी कितने वर्षों के बाद जो देश के अंदर हालात है, चारों तरफ नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, छात्र शिक्षा के लिए परेशान है, महिलाएं अपने अधिकार के लिए परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। तो निश्चित तौर पे आज हमें भगत सिंह के विचारों की जो ज़रूरत है, पूरे देश के आवाम को, नौजवानों को, छात्रों, मजदूर, महिलाओं को, उनके बीच में हम जैसे पूरे देश के लोग वो अपनी उनके विचारों को, उनके उद्देश्यों को ले जा करके आम जनता को जागरूक करना होगा। और तभी निश्चित तौर पे जब क्रांतिकारियों की परंपरा को याद करते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं, तभी निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। क्या नाम आपका? सत्यभान सिंह जनवादी। समस्तीपुर से खबर है, जहां पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के महुआ पातेपुर मार्ग स्थित MAS इंटरनेशनल स्कूल के मीटिंग हॉल में AIMIM की पार्टी की एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी एवं वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार श्री नियाज अंसारी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पातेपुर के मुसलमान वर्षों से एक ही पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कभी उचित राजनीति भागीदारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पातेपुर के मुसलमान AIMIM को समर्थक देकर अपनी राजनीतिक ताकत और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करें। पातेपुर विधानसभा में लगभग 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं और 2025 के चुनाव में वे AIMIM को मजबूती देंगे। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया, जिसमें कल्याणपुर से जावेद हुसैन और अमृता कुमारी, महुआ से दानिश हुसैन, चेहरा कला से मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद हैदर मंसूरी, मोहम्मद मुतुर्जा सिद्दीकी, नौशाद सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। आपके MIM के हम एक सक्रिय दीवाने हैं, कार्यकर्ता भी नहीं कहेंगे हम लोग। इस विधानसभा में मुस्लिम आबादी कितना होगा? देखिए लमसम 60,000 लमसम, पातेपुर विधानसभा में 60,000
हर चुनाव में जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है आरजेडी के सपोर्ट करते आ रहे हैं। आज से यहाँ MIM जो आया है पातेपुर में जो अब आया है तो क्या लग रहा है कि फिर मुसलमान इस पर आ जाएंगे? देखिए, कल तक हमारे साथ क्या दिक्कत था, हम आपको फैक्ट बताते हैं कि हमारे पास कोई एक रहनुमा नहीं था, हमारे पास एक सही चलने का रास्ता नहीं था। आज हमारा एक रहनुमा आया है, अख्तर ओवैसी साहब हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, इमाम सर है, अख्तर इमाम साहब हैं। हम लोग उनके रहनुमाई में अपना एक रहनुमा चुन लिया है। अब सारे मुसलमान, सिर्फ मैं हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी दलित हैं, जितने भी पिछड़े हैं, जितने भी मुसलमान हैं, टोटल एक तरफ हो गए। क्योंकि उनको जितना दलितों ने झेला है, पूरे इतिहास में लिखा हुआ है कि स्तन ढकने का टैक्स दिया जाता था, आपको पैदल चलने के लिए टैक्स दिया जाता था। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, जितने भी दलित हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, एक साथ हो करके ओवैसी साहब को सपोर्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। उन्नाव के बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी विभाग में तैनात डॉक्टर पर एक बार फिर विवादों के घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक राज बहादुर ने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार सिर में गहरी चोट लगने के बाद वह उपचार के लिए CHC बांगरमऊ पहुंचा, लेकिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसे सही से देखने के बजाय एक मोटे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। इस दौरान युवक गंभीर अवस्था में अस्पताल परिसर में घंटों भटकता रहा, लेकिन समय रहते इलाज नहीं मिल सका। घटना के बाद स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश देखने को मिला। अब देखना अहम होगा कि उन्नाव जिले के स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले को कैसे संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इसी तरह आम मरीजों के साथ व्यवहार जारी रहेगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? नाम मेरा राज। कहाँ रहते हैं जी? भिखारीपुर। अच्छा, क्या मामला है जो आप समुदाय केंद्र आए हैं? तो ये नवरात में। अच्छा, तो क्या इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं? डॉक्टर नहीं। अच्छा, क्या बताया था? वार्ड है तो कोई देखो कौन है। किसने बताया ये बात? डॉक्टर अंदर क्या अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं। क्या बता रहे हैं? कोई मोट इंसान है, उनको दाखिल किया भाई, बुला ला भाई बांधिए। तो क्या आपका इलाज नहीं किया अभी? अब मिले नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब मिले नहीं? मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां थाना मीरापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में 2 शातिर लुटेरे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करना शुरू कर दी और भागने लगे। अभियुक्त खेत की ओर भागे और वहीं से पुलिस पर लगातार भीषण फायरिंग करते रहे, जिसमें एक पुलिसकर्मी कालू राम घायल हो गए और थाना प्रभारी मीरापुर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त नईम कुरैशी पुत्र यूसुफ निवासी दक्षिणी खालापार थाना खालापार मुजफ्फरनगर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने अवैध शस्त्र, कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। फरार अभियुक्त की तलाश के लिए कॉम्बिंग अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की निगरानी की। मृतक अभियुक्त नईम कुरैशी 1 लाख रुपए का इनामी था, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में 35 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, नईम कुरैशी नाम का बदमाश था, लगभग 40 साल 38 से 40 साल इसकी उम्र बताई जाती है और इसके खिलाफ 35 मुकदमे अभी भी, और इसके अलावा मतलब अभी 35 ऑफिशियली हमारे पास अवेलेबल है इसका रिकॉर्ड जो है। 35 मुकदमे से 20 लूट है और 6 मर्डर के केस है। आप समझ सकते हैं कितना शातिर बदमाश था। 2005 में इसने दिल्ली में जो है सबसे पहले जो है 394, 302 और 392 एक साथ जो है IPC के मुकदमे इसके खिलाफ सबसे जो खतरनाक मुकदमे हैं दर्ज हुआ था। उसके बाद इसने 30 लाख की लूट मवाना में किया था और हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर हर जगह इसके लूट और हत्या के तमाम अभियोग दर्ज हैं। ये शातिर बदमाश था, HS था, खालापार का इसका मूल निवास था, लेकिन मीरापुर में लुक छिप के रह रहा था। पुलिस को टिप ऑफ मिलता है इसके बारे में
और ये हमारे यहाँ अभी 2025 से एक लूट में 5 महीने पहले छूट किया था, फिर इसने लूट कर लिया था, तो 2025 से फिर ये वांछित चल रहा था और 1 लाख का इनाम इसके ऊपर निर्धारित था, जिसके आधार पर इसकी पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। टिप ऑफ के दौरान इसने पुलिस का पीछा किया तो पुलिस के ऊपर इसने फायर किया और इसके जो एक बदमाश इसके साथ आपने देखा होगा 2 मोटरसाइकिलें अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जो इसमें तमंचे वगैरह कारतूस वगैरह सब मौके पर मौजूद है। ये पिस्टल भी काफी रिफाइंड है, जो कि लग रहा है कि बिहार की है, और एक और तमंचा उसके पास से बरामद किया गया जहां पर इसका वास्तविक मुठभेड़ हुआ है और ये पुलिस पर काफी फायर कर रहा था। पुलिस के हमारे एक कालू राम नाम के हेड कांस्टेबल को गोली भी लगी है उसके, तो दोनों का इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, पहले यहाँ CSC अस्पताल के बाद इलाज के बाद, और वहां पर उसकी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है इलाज के दौरान। बाकी हमारे सिपाही का इलाज अभी चल रहा है। बाकी आवश्यक कार्रवाई जो होती है पंचायत पोस्टमार्टम की अमल में लाई जा रही है। सर, दूसरे बदमाश को तलाशने के लिए किस तरह की कॉम्बिंग की जा रही है? आपने देखा होगा कि हम लोग सभी मिलकर के हमारी 3 टीमें इसमें लगी हुई है, एसओजी सर्विलांस की, थाने की और अधिकारियों की भी टीम लगी हुई है, जिसमें कि पूरी टीम के साथ काफी आपने देखा घना जंगल है, गन्ने के खेत है, ईख के खेत है और काफी डेंस्ड है ये। इसमें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है एक और बदमाश की, बाकी निश्चित तौर से सफलता इसमें प्राप्त होगी। सर, किसी गैंग से संबंध है सर? कोई नफीस कालिया गैंग का ये मेंबर बताया जाता है पहले, और इसके बारे में और भी गहराई से जांच की जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ काफी मुकदमे 35 मुकदमे लूट और हत्या के तथा रंगदारी के दर्ज थे। जो कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? लगभग 15 से 20 राउंड गोली की फायरिंग हुई है, जिसमें बदमाश को गोली लगी थी और हमारे आरक्षी को और पुलिस के जो हमारे सचिव थे मीरापुर, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। कई जगह जो है दीवारों पर गोली लगी हुई है, पेड़ पर गोली लगी हुई है। इस प्रकार से जो है पूरी प्रक्रिया में काफी जो है शातिर बदमाश जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ किया, उसके बाद उसको गोली लगी, तब उसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल लगा के उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है नफीस नईम कुरैशी की। महुआ प्रखंड के हसनपुर भदवास स्थित राहुल गौरव विद्या मंदिर में टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ विद्यालय निर्देशक राहुल कुमार, गौरव कुमार, भान भोरहा, बेसहो के निर्देशक कुंदन कुमार, निजी विद्यालय प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार चौरसिया एवं राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चैतन्य महादेवी की शोभा यात्रा एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जिसमें गीत व नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रीति कुमारी को लैपटॉप, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कोमल कुमारी को टैब तथा तृतीय स्थान प्राप्त ऋतिक रोशन को साइकिल प्रदान किया गया। इसके अलावा अनुष्का, स्वाति, नेहा, पीयूष, अनिकेत, साक्षी, नंदनी, प्रतीक, कुणाल, रिया, वंदना, निधि, आयुष, आकांक्षा और शर्लोनी सहित अन्य विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया। समारोह में पिंकी मिस, विश्वनाथ सर, जवाहर सर, नीसू मिस, करीना मिस समेत सभी शिक्षकगण व अभिभावकगण उपस्थित रहे। विद्यालय प्रशासन ने टॉप करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया।